हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। सर 1 तारीख आज हो गया, 9 तारीख से आप चंपारण से पद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। अब तक उसके लिए क्या-क्या तैयारी हुई है, ये बता दीजिए? तैयारी तो हमारा हो गया है, गाड़ी वगैरह ही तैयार हो गए, बैनर पंपलेट ये सब छप रहा है। और क्या बोलता है कि हैंडबिल बाजते हैं जो कि पेपर छपा रहा है। अच्छा। थोड़ा संगीत वाला है जो कि माध्यम से भी प्रचार प्रसार करने के लिए ये सब है जो कैसेट वगैरह बन रहा है। तैयारी पुरजोरों पर है और विक्रेताओं में उत्साह भी बहुत है। यहाँ से चंपारण तक लोग बहुत जागरूक हैं। तो ये जानना चाह रहे थे कि जो आप पंफलेट बनवा रहे हैं या कैसेट बनवा रहे हैं, इन सबको किस तरह से पंफलेट को बांटिएगा या इसको सुनाइएगा? क्या आप चलिएगा और रास्ते में लोगों को देते हुए आइएगा या पहले से ही मतलब 5 तारीख 4 तारीख से पूरे बिहार में इसको कैसेट को बजवाइएगा? क्या कीजिएगा सर? हमारा लक्ष्य है, सरकार हम लोग के गुलाम बना के रखे हुए है। जी। हम लोग शिकायत करते हैं कि गोदाम से गल्ला हम लोग के कम मिलता है। जी। हम ये शिकायत करते हैं कि DSC द्वारा हम लोग के क्या बोलता है उतराय नहीं देता है। जी। इसके लिए हमने आमरण अनशन भी किए 25 दिन तक। जी। प्रधान सचिव हमको कहें कि सब कुछ है जो कि ठीक हो जाएगा, लेटर भी इशू किए, लेकिन आज तक जस के तस है। और जब हम लोग शिकायत करते हैं उच्च पदाधिकारी के यहाँ, तो गोदाम को नहीं जांच करके DSD पर कोई दबाव नहीं दे करके विक्रेताओं के जो आवाज उठाता है उसको जांच करके दबाने की कोशिश की जाती है। अच्छा। तो इसलिए हम हैंडबिल के माध्यम से क्या बोलता है गाना के माध्यम से हम जनता को है जो कि हम दिखाना चाहते हैं, जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि अक्सर विक्रेताओं के बारे में शिकायत जनता करते हैं कि गल्ला 5 किलो मिलता है और ये 4.5 किलो या 4 किलो देता है। जी जी। तो जब विक्रेताओं को ऊपर से गल्ला कम मिलता है तो स्वाभाविक है कि हाँ कम देगा। हम है जो कि सरकार से मांग करते हैं कि हमको गल्ला पूरा दिया जाए, हम उपभोक्ता के पूरा देंगे। बिल्कुल। ये सब ये जो हैंडबिल के माध्यम से या गाना के माध्यम से आम जनता को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे विक्रेता में कोई दोष नहीं है। सरकार इस तरह से करके हम विक्रेताओं को बदनाम करता है और हम विक्रेताओं और जनता के बीच में लड़ाई पैदा करता है। अभी हाल ही में नगर नौसा में चंडी गोदाम से मैनेजर है जो क्या कि हर गोदाम में है जो गेहूं चावल दिया, लेकिन जबरन सभी विक्रेता को 10 बोरा 20 बोरा अरवा चावल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तीन तरह के गल्ला दिया सरकार की ओर से, 2 है यहाँ 3 तरह के। अच्छा। उसमें एक विक्रेता जब अरवा चावल बांट करके घर गया, बिहान होके फिर दुकान पर जा रहा था तो उसको चेक करके मारा। कौन मारा? उपभोक्ता। अच्छा। कि हमको अरवा चावल क्यों दिया, सबके उसने दिया, हमको अरवा क्यों दिया। तो इस तरह से सरकार हम विक्रेताओं को प्रताड़ित करती है, जनता के बीच हम लोग की लड़ाई लगाती है। ये सारा संदेश है जो कि हम जनता को भी देंगे, जनप्रतिनिधि के भी देंगे और सब विक्रेता को जो लाचारी है वो सबके सामने रखेंगे। तो मतलब आपका जो पद यात्रा होगा सर, तो वो किस तरीके से होगा? क्या मतलब वहाँ से चंपारण से निकले तो फिर वहाँ के बाद जो पहला गांव मिलेगा वहाँ पड़ाव कीजिएगा और लोगों को जागरूक कीजिएगा कि वैसे चलते चलते लोगों को पंफलेट बांटते हुए आइएगा? कैसा प्रोग्राम बनाए है, किस तरह से? जैसे एक ब्लॉक में हम शुरू करेंगे जी। आगे जहाँ दूसरा ब्लॉक रहेगा जी, वहाँ के लोगों को एक्टिव कर देंगे। अच्छा। एक्टिव करके मीटिंग एगो बुला लेंगे
जी जी जनप्रतिनिधि हो या डीलर, जी। सबके बैठक लेकर के जो आम जनता रहेंगे अपना संदेश वहाँ है जो कि देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से मिलेगा, फिर आकर के फिर दूसरा ब्लॉक जहाँ मिलेगा वहाँ इसी तरह से करते रहेंगे, और रास्ता में जब मिलते हैं गाँव वहाँ से कवर करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। मतलब वो चंपारण से लेकर के पटना तक में चाहे जितना दिन लगे या जितना भी गांव और प्रखंड मिले, उन सभी जगह के लोगों को आप पंफलेट दीजिएगा और अपनी व्यथा सुनाइएगा उन लोगों को कि भाई सरकार हम लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, और हम लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो हम लोगों की आवाज़ को भी वो नहीं सुनती। ये सारी बात आप पब्लिक को बताइएगा, क्योंकि पब्लिक ही तो मालिक होती है ना, इसलिए पब्लिक को बताइएगा सारी बात आप। हमारे बात को मानती है नहीं ये अलग बात है, जी। दबाती है कि बोले नहीं। अच्छा जी जी, सरकार दबाती है डीलरों की बातों को। हाँ, तुरंत कार्रवाई करके निलंबन, सस्पेंड, केस, नाना प्रकार के भय दे करके दबाती है। तो ये संदेश है जो कि तो पद यात्रा के माध्यम से इधर करेंगे, जी जी लेकिन पूरा बिहार में जी हर प्रखंड में हर विक्रेता के यहाँ जी जी माने इस हैंडबिल के माध्यम से, गाना के माध्यम से प्रयास करेंगे कि हर जगह के जनता को इस बात से अवगत कराएंगे कि विक्रेताओं के कोई दोष नहीं है, विक्रेता के लाचारी है, हमारे साथ सरकार इस तरह से कर रही है। मतलब ये कि पद यात्रा तो एक अभी प्रोग्राम हुआ कि आप पद यात्रा कीजिएगा, लेकिन आप रणनीति जो है लंबी लड़ाई का बनाए हुए हैं कि पूरे बिहार स्टेट में सभी लोगों को जागरूक कीजिएगा। हमारा उद्देश्य 9 अगस्त जो लिया गया है, 9 अगस्त के क्रांतिकारी दिवस, और यही 9 अगस्त से गांधी जी ने वही चंपारण के धरती से जी जी करो और मरो के नारा दिए थे। जी सर। तो मैं भी वही चंपारण से, जी जी वही जगह से जी विक्रेताओं को करो मरो के नारा के साथ हम वहाँ से चलेंगे। जी जी। तो अभी आपने कहा सर कि पूरे बिहार स्टेट में लोगों को जागरूक करेंगे, तो उसका उपाय तो यही ना होगा सर कि आप पूरे बिहार स्टेट में या तो खुद जाइएगा या पंफलेट को भेजवाइएगा। मतलब एक चरणबद्ध लड़ाई की शुरुआत आप कर चुके हैं ना सरकार के खिलाफ। हाँ, सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है, सवाल है सब हमको 2 नंबर के नागरिक घोषित किए हुए हैं। नेता जनता के लीजिए, नेता के लीजिए, पदाधिकारी के लीजिए, सब हम लोग के है जो 2 नंबर के आदमी समझता है, और विक्रेता 2 नंबर के आदमी नहीं है, सरकार 2 नंबर वाला काम करती है, और उसी को हम है जो जनता के बीच में रखना चाहते हैं। सही बात है। मतलब आपकी बातों को, डीलरों की बातों को लोग जानते नहीं हैं, इसलिए डीलरों से लोग नाराज हैं। तो उन्हीं बातों को जो पब्लिक नहीं जानती है आप उनको जनाइएगा, बताइएगा उनको कि भाई डीलरों के साथ खुद अत्याचार हो रहा है, तो डीलर तो खुद बेचारा है, ये आपके साथ क्या जुल्म करेगा, यही बताइएगा पब्लिक को ना सर। हाँ, और अभी चंपारण से तो करेंगे, लेकिन जहाँ तक हो संभव हर जगह हम जा करके लोगों से इस बात को रखेंगे। अच्छा अच्छा, यानी पद यात्रा खत्म होने के बाद भी आप पूरे बिहार स्टेट में घूमिएगा, लोगों को बताइएगा। हाँ। क्योंकि जी जी, क्योंकि फिर तो 1 तारीख से आपका अगला शेड्यूल शुरू हो जाएगा ना, 1 सितंबर से। उससे वो तो ठीक है, वो तो ये होने के बाद तो फिर हम माने लड़ाई जब तक सरकार हमको 1 नंबर के पौधान पर नहीं रखते हैं तब तक लड़ाई जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बोले सर कि ये चरणबद्ध लड़ाई आपकी शुरू हो चुकी है। हाँ। तो सर आपको डीलरों का कितना सपोर्ट अब तक मिल रहा है और कितना मिलने की उम्मीद है? बहुत ज्यादा इस जगह विक्रेताओं में आक्रोश बहुत ज्यादा है। सभी लोग इधर वाला जो लोग हैं चंपारण साइड के लोग तो पूरा तैयारी में लगे हुए हैं, और अन्य जगहों से भी टेलीफोन के माध्यम से हमको सूचना आ रहा है जी
कि हम लोग है जो इतना गाड़ी से चल रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग इतना हम वहाँ चल रहे हैं, कहीं बस कहीं 4 व्हीलर, इस तरह से सब लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए। ओ मतलब ये कि पद यात्रा में आप अकेले नहीं रहिएगा, बल्कि बहुत सारे डीलर भी आपके साथ रहेंगे उस पद यात्रा में। पूरा पूरा हुजूम रहेगा। हम्म, चलिए तब तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये कि आपने चरणबद्ध आंदोलन की सिर्फ तैयारी ही नहीं बल्कि शुरुआत भी कर दिया है, पंपलेट, बैनर, रिकॉर्ड, ये सब चीज करवाना शुरू कर दिया है। अब सिर्फ वक्त का इंतजार है कि 9 तारीख से आप अपने पद यात्रा की शुरुआत कर दीजिएगा। 9 तारीख से वहाँ करेंगे, उसके पहले भी हम सोच रहे हैं गुरु 9 तारीख के पहले जी यहाँ से चल करके वो चंपारण एरिया में सब जगह घूमें और लोगों से संपर्क करें। हाँ हाँ बिल्कुल। सर डीलरों को कोई संदेश? संदेश तो है कि सब लोग जागरूक होकर के, एकता होकर के सब लोग इसका देश भूल करके इस आंदोलन में साथ दें और साथ दे भी रहे हैं। इसके लिए विक्रेताओं के धन्यवाद हम देते हैं। जी जी जी, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए।